हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से ड्रीम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, सभी बच्चों को पता है कि आपकी जो बोर्ड की परीक्षा है वो बिल्कुल नज़दीक आ गई है। और जो बच्चा इस बार 2021 में बिहार बोर्ड से परीक्षा देने वाला है उनके लिए ये एक स्पेशल लाइव क्लास है, स्पेशल इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का फाइनल लाइव टेस्ट है, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। जी हाँ, जो बच्चा इस बार बिहार बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहला दिन जो है वो आपका फिजिक्स का पेपर है, तो उसके लिए हमने एक स्पेशल तैयारी की है। और ये एक स्पेशल लाइव क्लास है, लाइव टेस्ट है, जिसको मोर देन मोर स्टूडेंट के पास आपको पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। नीचे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब का बटन है, तीनों दबाइएगा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। यह एक फाइनल लाइव टेस्ट है। उम्मीद है कि हम आपको 3 फाइनल लाइव टेस्ट लेंगे और इन तीनों फाइनल लाइव टेस्ट में आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो बिल्कुल कवर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की लाइव क्लास को। और हाँ, जो बच्चा बिहार बोर्ड की परीक्षा नहीं देने वाला है, मतलब वो किसी और बोर्ड से, यूपी, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कोई भी बोर्ड से है, वो भी बच्चा ये लाइव टेस्ट ज्वाइन कर सकता है। ऐसा नहीं कि ये स्पेशली सिर्फ और सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए। मैंने फोकस किया है बिहार बोर्ड पर, क्योंकि आपको पता है कि बिहार बोर्ड की जो परीक्षा है उसमें फिजिक्स पहला दिन है। तो ये स्पेशली उन बच्चों के लिए जो इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसमें भी स्पेशली जो बच्चा बिहार बोर्ड से। अगर आप अदर बोर्ड से हैं तब भी इस लाइव टेस्ट को बिल्कुल छोड़कर मत जाइएगा। नीचे लाइक का बटन है, पहले लाइक का बटन दबाइए ताकि इस लाइव टेस्ट की शुरुआत कर सके। आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है, यहाँ देखिए, फाइनल लाइव टेस्ट क्लास 12 फिजिक्स। कहीं मैंने बिहार बोर्ड स्पेशल नहीं लिखा है, लेकिन हाँ, मैंने अभी आपको बता दिया कि जो बच्चा बिहार बोर्ड से, वो बिल्कुल भी मिस नहीं करेगा। अगर आप हमारे 3 फाइनल लाइव टेस्ट में किसी एक भी टेस्ट को मिस कर दिया ना आपने, तो बाद में पछताना पड़ेगा। ये हमारा वादा है, ये हमारा दावा है, ये हमारा 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की लाइव क्लास को। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर शो करने लगा, पहला क्वेश्चन। और मैं देख पा रहा हूँ बहुत भीड़ आ रही है। बच्चों से चैट करने का टाइम नहीं है, क्योंकि अगर चैट करना शुरू कर दें तो फिर लाइव टेस्ट हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी सारा भीड़ है, बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं। शेयर कर दीजिए और भी बच्चे जुड़ जाएंगे। आप अपने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, सब जगह शेयर कर दीजिए। आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। आपके दोस्त भी अगर इस टेस्ट को देकर अच्छे मार्क्स लाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पहला क्वेश्चन, समय बिल्कुल समाप्त हो गया। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र बी तथा विद्युतीय क्षेत्र ई के अनुपात, अनुपात का मतलब हम कहेंगे B/E इज इक्वल टू B/E, नहीं, B/E का मात्रक क्या होगा? MS इनवर्स, SM इनवर्स, MS इनवर्स 2, मीटर पर सेकेंड, सेकेंड पर मीटर, मीटर सेकेंड और मीटर सेकेंड इनवर्स 2। चुंबकीय क्षेत्र B तथा विद्युतीय क्षेत्र E के बीच का रेशियो क्या होगा, या सीधे सीधे कहिए B/E का वैल्यू क्या होगा, इसका जो मात्रक क्या होगा, सॉरी। चलिए, 4 विकल्प स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बहुत मज़ा आने वाला है। और बहुत ही ये स्पेशल फाइनल लाइव टेस्ट है। जिस दिन आपका एग्ज़ाम रहेगा, तीनों लाइव टेस्ट को एक साथ जोड़ के करवा देंगे ताकि आपका एग्ज़ाम बेटर हो जाए। ठीक है, कब है एग्ज़ाम आपका? 1 फरवरी को, 1 फरवरी को है ना जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इसका जो आंसर होगा, मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी सारे बच्चे जो है वो बी की ओर जा रहे हैं, तो SM इनवर्स इज़ द राइट आंसर। SM इनवर्स। आज हमारे आवाज़ में दम है, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया। अगर अपने अपने अंदर हौसलों को नहीं बढ़ा के रखेंगे तो आपके अंदर जो है वो टेंशन कहाँ से ख़त्म होगा, कम कैसे होगा टेंशन आपका। और हाँ, टेंशन मत लीजिए, इतना से आपका बहुत कुछ होने वाला है। इन 3 टेस्ट को आप कर लीजिए। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है ड्रीम क्लासेस के नाम से, उसको ज्वाइन कर लीजिए। बहुत कुछ होने वाला है इन 3 दिनों में, 4 दिनों में। लेंस की क्षमता का सही मात्रक, जूल, डायोप्टर, कैंडेला, वाट। 4 विकल्प स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। फास्ट फास्ट आंसर दीजिए। और बिल्कुल एक मोटिवेशन क्लास के रूप में हम इसको करेंगे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हम आपको इसमें मोटिवेट भी करेंगे। कैसे कैसे पेपर देना, याद रखिएगा, ये चीज़ें बताएंगे। इस बार आपके सिलेबस भी चेंज हो चुके हैं, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव की संख्या बढ़ा दी गई है, डबल कर दिया गया है। समय बिल्कुल वही रहेगा।
लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जूल, कैंडेला, डायोप्टर और वाट। सबको पता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है। ठीक है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। फास्ट फास्ट आंसर दीजिए, रुकना कहीं नहीं है, झुकना कहीं नहीं है, बढ़ते चलना है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो गया लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, हमारा आंसर हो गया डायोप्टर। चलिए तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर रख रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन, किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है वो किसका पालन करेगा जी? आवेश संरक्षण के नियम का, संवेग संरक्षण नियम का, ऊर्जा संरक्षण नियम का, या कोणीय संवेग संरक्षण का? ये सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हमने उठाया है क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत मजा आ रहा है। देखिए आपका रिवीजन हो जाएगा इन टेस्ट को देने से। आपका क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा, काफ़ी अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। किरचॉफ का दूसरा नियम, आवेश संरक्षण नियम, संवेग संरक्षण नियम, ऊर्जा संरक्षण, कोणीय संवेग। 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। मुझे पता है कि इसको आप शेयर जरूर करिएगा, मुझे पता है कि इसको आप शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं, नीचे शेयर का बटन है ना, पहले क्लिक करिए और शेयर करिए। मैं वेट कर रहा हूँ इस आंसर का, इसके आंसर का। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारी भीड़, बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे साथ। काफ़ी अच्छा फील हो रहा है इस बात को। मुझे लगा था कि इतना भीड़ रहेगा, लेकिन मुझे अभी भी भरोसा है कि इसका डबल भीड़ होने वाला है। इस लाइव टेस्ट के ख़त्म होते होते इसकी जो भीड़ है ये इससे डबल ट्रिपल हो जाएगी, ये मुझे पता है। चलिए बिल्कुल राइट आंसर ऊर्जा संरक्षण। ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, अच्छे तरीके से एक शानदार लाइव टेस्ट करेंगे क्योंकि हमें पता है हम ज़्यादा टाइम लेंगे तो आपकी परीक्षा नज़दीक आ चुकी है। कुछ ही 2 ही 3 दिन में आपकी परीक्षा होने वाली है। ठीक है, और ये आपको 1 फरवरी को भी यही टेस्ट आपका होगा, याद रखिएगा। दोबारा हम अच्छे से रिवीजन करवाएंगे। थोरियम 90-20 के एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? थोरियम 230 के एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या 90, 140, 230 या 320। क्वेश्चन नंबर 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। बहुत ऑडियंस, बहुत सारे बच्चे। और हाँ, आपके लिए ताज़ा गुड न्यूज़ ये है कि ड्रीम क्लासेस इस बार बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, नीट, जी हाँ नीट, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, डिफेंस लाइन, मेडिकल एंड सभी की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। और इसके लिए हमने एक लर्निंग ऐप बनवाया है जो अभी बन के रेडी नहीं हुआ। आपकी बोर्ड की परीक्षा जैसे ही ख़त्म होगी उसके बाद ये ऐप बन के रेडी हो जाएगा। हमारे ऐप का नाम है ड्रीम क्लासेस, लेकिन इस बार जो हम ऐप बनवा रहे हैं उसका नाम है ड्रीम क्लासेस लाइव, यानी सभी बैचेस जो है वहाँ पे लाइव चलेगा। इसलिए हमने ऐप का नाम रखवाया है ड्रीम क्लासेस लाइव। याद रखिएगा क्या ऐप का नाम है, ड्रीम क्लासेस लाइव। तो थोरियम 90-230 के एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या, चलिए करेक्ट आंसर होगा बी, 140। करेक्ट आंसर क्या होगा? 140। क्लियर हो गया? ये आपका 4 का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हमारा हो गया डियर स्टूडेंट, 4 का हमारा बी इज़ द राइट आंसर। 4 का बी जो हो गया वो हमारा राइट आंसर हो गया। वो 5वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये क्वेश्चन हमने पिछले भी टेस्ट में करवाया था। NOR गेट के बूलिये व्यंजक ज्ञात करें। NOR गेट के लिए बूलिये व्यंजक A.B = A+B। ये 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। बहुत मज़ेदार, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। जल्दी से इसके आंसर दीजिएगा आप लोग। अभी 5वां शो नहीं करा, अभी 5वां क्वेश्चन है ये आपका। NOR गेट के लिए बूलिये व्यंजक की जो वैल्यू होगी क्या होगी, मान क्या होगा? ABCD 4 विकल्प स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। याद रखिए ये आपके लाइव टेस्ट, आपकी परीक्षा का जो परिणाम है वो बिल्कुल बदल के रख देगा। जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ, काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस के आधार पर, जैसा कि आपको पता है कि अभी पढ़ाई नहीं हुई थी, 7-8 महीने बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 3-4 लाइव टेस्ट, सभी सब्जेक्ट के लाइव टेस्ट होंगे आपके। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सभी के टेस्ट होंगे। और ये टेस्ट जो है वो आपकी परीक्षा के परिणाम को बदल सकता है। जहाँ आपने 50% सोच के रखा है वो 70 में कन्वर्ट होगा, जहाँ आपने 70 सोच के रखा है वो 80 में कर देगा कन्वर्ट। क्योंकि अगर यहाँ से 10-12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 2 दिन में आपका एक्स्ट्रा आ जाता है तो आपका जो परिणाम है बिल्कुल बदल जाएगा। चलिए तो 5 नंबर क्वेश्चन, जल्दी आंसर बताइए क्या होगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना चाहिए डियर स्टूडेंट वो है आपका डी। 5 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होगा? डी इज़ द राइट आंसर। मज़ा आ रहा है? एक बार सभी लोग बताएंगे। लग रहा है कि हाँ आज हम कुछ अच्छा चीज़ कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर छठा, निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए या निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है किस प्रकार के लेंस का? बहुत ही प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चनों में से एक इसको माना गया है जी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक इसको माना गया है कि निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होने वाला लेंस कौन सा है? जल्दी से बताइएगा। 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर है, गोलीय बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, अपतल लेंस या अभय उत्तल लेंस। ठीक है, 4 विकल्प स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर छठा कि निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होने वाला लेंस कौन सा होगा जी? क्वेश्चन नंबर छठा कौन सा होगा आंसर? चलिए इसका आंसर दे। मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी सारे बच्चे ऑलरेडी इसका आंसर दे चुके हैं, बिल्कुल सही सही आंसर दे रहे हैं। ये आपका है अपतल लेंस, निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अपतल लेंस से बने चश्मे का। ये आपको हमारा हेल्पलाइन नंबर है। आपको अगर किसी भी चीज़ का नोट्स चाहिए, 9, 10th, 11, 12th और कम्पिटेटिव एग्जाम का भी अगर आपको नोट चाहिए, ठीक है, PDF जैसे होता है ना, मैथ का, रीजनिंग का, जीके का, GS का, तो आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही निम्न फीस पर आपको आपका नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और ड्रीम क्लासेस का जो लर्निंग ऐप, नया ऐप लॉन्च हो रहा है ड्रीम क्लासेस लाइव करके, वहाँ पर पूरा फोकस बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कम्पिटेटिव यानी सरकारी नौकरी की तैयारी पर फोकस किया जाएगा और हर एक चीज़ का नोट्स आपको वहाँ पर अवेलेबल करवाया जाएगा। क्यूज़ वगैरह सब कुछ होगा वहाँ पे, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो जैसे ही आपका बोर्ड परीक्षा खत्म हो, ड्रीम क्लासेस लाइव हमारा जो नया ऐप लॉन्च हो चुका है, अभी नहीं मिलेगा वो प्ले स्टोर पे, अगले 10 दिनों के बाद वो मिलना शुरू हो जाएगा, ड्रीम क्लासेस लाइव के नाम से। उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ से अपनी तैयारी को पूरी कर सकते हैं सरकारी नौकरी के लिए। विद्युत धारिता का मात्रक बताइएगा, वोल्ट, न्यूटन, फैराडे, एम्पियर। जल्दी से बताइएगा विद्युत धारिता का SI मात्रक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। जल्दी से बताइएगा विद्युत धारिता का मात्रक जो होगा वो क्या होगा? मैं देख पा रहा हूँ आंसर आ रहा है काफ़ी फास्ट। मज़ा आ रहा है आज के क्लास में? लग रहा है कि इस बार जो है बहुत कुछ सीख लेंगे इस लाइव टेस्ट को देकर, बहुत अच्छा नंबर आने वाला है जी। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। विद्युत धारिता का SI मात्रक जो होगा वो फैराडे होगा। क्या होगा? फैराडे। विद्युत धारिता का जो मात्रक होगा वो फैराडे होगा। क्वेश्चन नंबर 7 राइट आंसर जो होगा वो C होगा, 7 नंबर। और देखिए स्टार्ट न्यू बैच जो है, न्यू लाइव बैच जो है वो 25 फरवरी से शुरू हो रहा है ड्रीम क्लासेस लर्निंग ऐप पर। ड्रीम क्लासेस लाइव सर्च करिएगा, आपको 25 फरवरी से बैच शुरू हो जाएगा। कमिंग सून एकदम बिल्कुल है। ठीक है, ये 10th, 11, 12 सभी के लिए और सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का भी बैच इसी टाइम से स्टार्ट हो जाएगा। सारे बैच लाइव रहेंगे। 1 किलोवाट घंटा या किलोवाट घंटा मात्रक है किसका? KWH का मतलब हुआ किलोवाट घंटा। शक्ति, ऊर्जा, बलाघूर्ण या ननबदीज। क्वेश्चन नंबर 8 ABCD। KWH किलोवाट घंटा मात्रक है, शक्ति, ऊर्जा, बलाघूर्ण, ननबदीज। तो जो करेक्ट ना आंसर होगा, मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं, क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? जल्दी बताइए। किलोवाट घंटा मात्रक किसका होना चाहिए जी? बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है कि ऊर्जा का राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर है, किलोवाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का। बहुत अच्छा कि आप लोग ये कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत कम बार ये इस क्वेश्चन का हमने जिक्र किया है क्लासेस में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। किसी संधारित्र पर आवेश की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक क्या होगा? एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि सर सभी क्वेश्चंस को डेरिवेट करके समझा के पढ़ाइए। मैंने बोला बाबू आपके एग्जाम्स कुछ ही दिनों में आने वाले हैं, समझने और समझाने वाली बातें तो अब ख़त्म हो गई है, नहीं है। अब तो जो सामने मिल रहा है उसको लो, जो सामने मिल रहा है उसको हासिल करो, अपने हाथों में लो, पढ़ो लिखो आराम से। समझने समझाने की बातें बच्चा अगर 6 महीने पहले करे तो अच्छा लगता है सुनने में, नहीं अब तो ख़त्म हो गया। और हाँ, आज हम आपको कुछ मोटिवेशनल शायरी आपको सुनाएंगे बीच बीच में क्लास लेते लेते, जो जिससे क्या है आपका मनोबल जो है वो बढ़ा रहे, समझ रहे ना? आई मीन बोरिंग फील आप ना करो। तो अभी हमने शायरी सुनाने वाले हैं कुछ। हाँ, मैं खुद वैसे मैं जल्दी करता नहीं हूँ, शायरी वगैरह सुनाता नहीं हूँ, पर फिर भी कुछ मोटिवेशनल शायरी। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 10 के बाद एक प्यारी सी शायरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट, ये होगा A, E इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9
का करेक्ट आंसर होगा ए। क्लियर है? जो आपको नहीं लग रहा है कि हमें पता है उसको नोट करिएगा। क्या पता यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आ जाए आज के लाइव टेस्ट में। 5 आज के क्वेश्चन लाइव टेस्ट में, 5 क्वेश्चन अगले लाइव टेस्ट में, 5 क्वेश्चन अगले लाइव टेस्ट में, 15 में तो काम ही खत्म हो जाएगा। ठीक है? एक स्टेट कूलाम बराबर बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताइएगा कि एक स्टेट कूलाम की जो वैल्यू होगी कितनी होगी। जल्दी से बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा कि एक स्टेट कूलाम की जो वैल्यू है वो होगी 1/3 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है? ये 3 इंटू 10⁻⁹ भी हम कह सकते हैं जी। ठीक है? 3 × 10⁻9 भी हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शन के हिसाब से ये और ये ए और डी दोनों सही होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आपका जो 3 है जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी हम इसको 3 × 10⁻9 भी कह सकते हैं। ठीक है? हमारा टेलीग्राम चैनल है ड्रीम क्लासेस के नाम से, आप टेलीग्राम पे सर्च करिए ड्रीम क्लासेस, ड्रीम स्पेस दीजिएगा, क्लासेस करिए और नीचे उसको खोल करके ज्वाइन का ऑप्शन होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ब्राउन कलर का लोगो होगा। नहीं? क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? सही से बताइएगा, आ रहा है समझ में? ठीक है, आगे बढ़े। शायरी बहुत जल्द आपके सामने रखने वाले हैं, थोड़ा सा वेट करिए, एक क्वेश्चन और करिए। 11 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपका। जल्दी जल्दी करिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराडे को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 फैराडो के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का, मैं देख पा रहा हूँ कि बच्चे आंसर दे रहे हैं, इसका जो आंसर होगा वो 4 संधारित्र की आवश्यकता होगी जी। कितने की? 4 संधारित्र की आवश्यकता होगी। वैसे तो एक शायरी जो आपका सबसे मोटिवेशनल शायरी है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज मैं जिस मकाम पे हूँ इसी शायरी को सुनते आया हूँ बचपन से मैंने। ठीक है? ये हरिवंश राय बच्चन जी का कहना था, इनका ये भी इस दुनिया में नहीं है, इनका कहना था कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है? और भी छोटी छोटी शायरियाँ हम आपके सामने रखते रहेंगे। ठीक है? तो अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का जो मान होगा क्या होगा। लर्निंग ऐप आपको दिख रहा है ड्रीम क्लासेस के नाम से, एक और लर्निंग ऐप बन जाएगा 15 आपके बोर्ड के एग्जाम के 10 दिन बाद ड्रीम क्लासेस लाइव रहेगा, उसको इंस्टॉल जरूर करिएगा, अभी नहीं मिलेगा आपको, आपको 15-20 फरवरी के बाद आपको वो ऐप दिखना स्टार्ट होगा। 15-20 फरवरी 2021 इसके बाद आपको मिलेगा। अगर ये वीडियो बाद में कोई बच्चा देख रहा है तो अभी आप सर्च कर सकते हैं ड्रीम क्लासेस लाइव। ठीक है? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी आंसर आ रहा है। जल्दी से बताइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 12, 4 विकल्प स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा था कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक की तरफ मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी सारा आंसर सही सही आ रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं था। हाईलाइटेड क्वेश्चनों में से एक है, आंसर होगा हमारा सी, 0 होगा। विद्युतीय चालक के भीतर जो है, सॉरी, गोलाकार चालक के भीतर जो है विद्युतीय तीव्रता का मान 0 होता है। ये हमारा ऐप है, ड्रीम क्लासेस, इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन है, विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होगा जी? आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन है, विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13, चलिए इसका जो राइट आंसर होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, न्यूटन एन इनवर्स एम इनवर्स 2 सी टू दी पावर 2। 4 विकल्प स्क्रीन पर था, जो आपका 13 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ए होगा। इतना हाईलाइटेड क्वेश्चन हम इसको नहीं मानते हैं, ये बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 हम इसको थोड़ा जूम करना चाहेंगे कि कूलम्ब बल है वो किस प्रकार के बल का उदाहरण है? जल्दी से बताइएगा। कूलम्ब बल कैसा बल है? कूलम्ब बल जो है वो कैसा बल है? कूलम्ब बल कैसा बल है? जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताइएगा, कूलम्ब बल जो है वो कैसा बल है? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। देख पा रहे हैं काफ़ी आंसर आ रहा है। चलिए इसका जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 22 का जो, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर होगा कि कूलम्ब बल जो है वो विद्युतीय बल और केंद्रीय बल और विद्युतीय बल दोनों है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा सी इज़ द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का सी हमारा राइट आंसर होगा, ए प्लस बी दोनों। ठीक है, क्लियर हो गया? हो गया। अगला क्वेश्चन रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो आपके स्क्रीन के ऊपर शो रहा कर रहा है कि किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक ई आर जो है वो क्या होगा? -1, 0, 0.5 या 5? जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होगा। क्या आंसर होगा? क्वेश्चन है, किसी विद्युत रोधी माध्यम में परावैद्युतांक ई आर की जो वैल्यू कितनी हो सकती है? -1, 0, 0.5 या ओनली 5? क्वेश्चन नंबर 15, 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। चलिए तो इसका जो आंसर होना चाहिए डी होगा। ठीक है, इसको आप न्यूमेरिकल में जब सॉल्व करिएगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये कैसे हुआ। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो 15 क्वेश्चन हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए एक मोटिवेशनल शायरी, उसके बाद इसका आंसर हम करते हैं। कहा गया है कि क्यों डरे, जैसे आपके एग्जाम्स हैं ना तो आप डर रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे डर रहे। देखिए मैं आपको एक अच्छी सी शायरी सुनाता हूँ, अच्छा सा मोटिवेशनल शायरी। जैसे कुछ ही दिनों में एग्जाम आ रहा है तो बच्चा अभी से डर रहा है, उनका हाथ में पसीना, ठंड है ना फिर भी पसीना आ रहा है, अभी ठंड है फिर भी फरवरी में ही पसीना आना स्टार्ट हो जाता है, जनवरी में।
तो उनके लिए शायरी, जो बच्चा बिल्कुल डर रहा है, हाथ में अभी भी पसीना, टेस्ट देते देते सोच रहा है पता नहीं राहुल सर पढ़ा तो रहे हैं, पता नहीं क्वेश्चन लड़ेगा नहीं लड़ेगा, क्या करे, पढ़े टेस्ट की यहीं पे बंद कर दे। मन में आ रहा है ना कि टेस्ट दे कि यहीं पे टेस्ट बंद कर दे, पता नहीं क्वेश्चन लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। तो ये चीज़ आपको 12 महीने सोचना चाहिए था ना, ये 4 दिन बचने पर आप क्यों सोच रहे हो, क्यों बंद करें, अभी तो और आपको एकदम जुड़ना चाहिए। तो कहा गया कि क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा। अब ज़िंदगी को हटा के यहाँ पर हम एग्ज़ाम लिख देते हैं, बोर्ड परीक्षा कर देते हैं। अरे क्यों डरे कि बोर्ड परीक्षा में क्या होगा, देखिए शायरी में ज़िंदगी था, मैंने उस चीज़ को हटा दिया। क्यों डरे कि बोर्ड परीक्षा में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि हम एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे तो बुरा होगा। क्यों डरे कि बोर्ड परीक्षा में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में बुरा होगा। बढ़ते रहे बस कदम बोर्ड परीक्षा की ओर, बढ़ते रहे बस कदम बोर्ड परीक्षा की ओर, हमें कुछ मिले या ना मिले, हमें कुछ मिले या ना मिले, तजुर्बा तो नया होगा। एक बार बताइएगा कैसा रहा इसका आंसर, आई मीन ये जो मैंने आपको बताया है, आदत हो गई है आंसर बताने का ठीक है। तो क्यों डरे कि बोर्ड परीक्षा में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर बुरा ही होगा। बढ़ते रहे बस कदम बोर्ड परीक्षा की ओर, हमें कुछ मिले या ना मिले, तजुर्बा तो नया होगा। और इसी के साथ इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 16। इस शायरी पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। 16 का होगा 36 पाई इंटू 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। हर एक क्वेश्चन के बाद एक छोटी छोटी सी शायरी, हर एक 2 2 3 3 क्वेश्चन के बाद। द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति बताइए, बढ़ती है, घटती है, परिवर्तित रहती है, नन ऑफ दिस। वीवीआई क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति बताइएगा। ठीक है, जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। चलिए हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा कि द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति जो होती है, ऐसे कंडीशन में इसका आंसर होगा घटता है। नोट करिएगा जी, 17 का बी इज द राइट आंसर। द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति जो है वो घटती है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, जल्दी से बताइएगा। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक जो है वो आपका वोल्ट पर मीटर होगा जी। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होगा। विद्युतीय फ्लक्स, विद्युतीय विभव, विद्युतीय धारिता, विद्युतीय क्षेत्र। एक और मोटिवेशनल शायरी क्वेश्चन नंबर 20 करने के बाद। ठीक है, तो 18 का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस राशि पर या किस राशि का मात्रक जो है वो वोल्ट पर मीटर होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा डी होगा, विद्युतीय क्षेत्र। 18 है ना, 18 का करेक्ट आंसर डी होगा, विद्युतीय क्षेत्र। 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 18 का करेक्ट आंसर डी होगा, विद्युतीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन के ऊपर, किसी संधारित्र की धारिता का मात्र ABCD, फैराडे, न्यूटन, वोल्ट, एम्पियर। 19 का जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होगा। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक, तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, फैराडे। ठीक है, क्या होगा जी, फैराडे होगा। नोट करिएगा, एफ इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन के बाद एक प्यारी सी मोटिवेशनल शायरी, परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है, क्या कहलाएगा। परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है, जल्दी से बताइएगा। परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा, बता दे, जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलेगा वो हम पिछले टेस्ट में भी करा चुके हैं। प्रतिरोध में देख पा रहा हूँ आंसर काफ़ी सारा आ चुका है। एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम लोग जो है करवाते हैं। ठीक है,
चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 करा, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं वो किस चीज़ का बना होता है? जो तार होता है ना उसका। देखिए जैसे इसको हमने स्क्रीन पे रखा, आंसर एकदम फास्ट फास्ट आने लगा कि सर इसका जो आंसर होगा, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं वो नाइक्रोम का बना होता है। बिल्कुल सही आंसर है बच्चों का। इस पर हमने ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये हल्का क्वेश्चन था। तो एक आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, इससे रिलेटेड मैं एक शायरी आपके स्क्रीन के ऊपर रखता हूँ। मैं बोलता हूँ कि होके मायूस यूं शाम की तरह ढल होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए। मतलब आपको मायूस नहीं होना है और शाम की तरह नहीं ढलना है। होके मायूस नहीं, यूं शाम की तरह ना ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। होके मायूस यूं शाम की तरह ना ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे। ठीक है, ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही, मगर राह पर चलते रहिए। ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये शायरी वगैरह आपको मोटिवेट करेगा थोड़ा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 22, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का SI मात्रक। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का SI मात्रक। मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी आंसर आ रहा है जी। ओम मीटर। प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है जी। क्वेश्चन नंबर 23, एक फैराडे बराबर, सबको पता है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इस क्वेश्चन पर। बस आप बता दो कि क्या होगा, मैं ज़्यादा टाइम लेने वाला नहीं हूँ। चलिए, तो सबको पता है कि एक फैराडे बराबर 96,500। क्वेश्चन नंबर 23 है ना, एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम। ठीक है, और हाँ, एक मोटिवेशनल शायरी 25 नंबर क्वेश्चन होने के बाद, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले 24 कर लेते हैं। तांबा का कार्यफलन क्या होता है? कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा, कुछ जूल, कुछ वाट या कुछ वोल्ट। तांबा का कार्यफलन होता है कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ जूल का, कुछ वाट या कुछ वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 24, 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। तांबा का कार्यफलन होता है कुछ इलेक्ट्रॉन, कुछ वोल्ट, कुछ जूल, कुछ वाट, ऐसे करके। तांबा का कार्यफलन होता है कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ जूल, कुछ वाट या कुछ वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है, मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी सारे आंसर्स आ रहे हैं सही सही। काफ़ी अच्छा भी लग रहा है कि चलो भाई बच्चे बहुत सारे आंसर इसके दे रहे हैं। तो जो तांबा का कार्यफलन होगा क्वेश्चन नंबर 24, इसका जो करेक्ट आंसर है माय डियर स्टूडेंट, वो आपका होगा, मैं दे दूँ आंसर। तांबा का कार्यफलन होता है कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तांबा का कार्यफलन क्या होगा? कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन के ऊपर रख रहे हैं, और इसके बाद एक प्यारी सी मोटिवेशनल शायरी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। किसी चालक से प्रवाहित धारा होता है, आई का वैल्यू क्या होगा? 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर, बस आपको बताना है कि क्या होगा। किसी चालक से प्रवाहित धारा होता है, आई का मान बताना है क्या होगा। जल्दी से बताइए, बच्चों के साथ चैट करने का बिल्कुल भी समय नहीं है। हम बस चाहते हैं कि आप लोग लगे रहिए, आंसर करते रहिए। जिसको चैट करना है, जिसको बात करना है, जिसको प्रॉब्लम हो रहा है, आपको स्क्रीन के ऊपर हेल्पलाइन नंबर शो करते रहता है, PDF में भी शो करते रहता है। आप वहाँ पे चैट करिए, कुछ प्रॉब्लम हो शेयर करिए, जो दिक्कत हो, चाहे आपका भाई कोई भी अगला साल नेक्स्ट ईयर अगर एग्ज़ाम देने वाला है, जैसे अभी आप 12th में हो, आपकी बहन, आपका भाई 10th 11th 9th में, तो संपर्क करिए हमारी टीम के द्वारा, उनके साथ जुड़िए, कोचिंग भी करिए, यहाँ भी करिए, बढ़िया है। अगर कोचिंग नहीं भी करते तब तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25, किसी चालक से प्रवाहित धारा जो होता है, आई का मान बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। 25 का जो राइट आंसर होगा ए होगा। और
एक मोटिवेशनल शायरी कहना चाहेंगे कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते। जो हो गया, मान कर चलो आपने कोई गलती कर दी, बहुत टेंशन में हो, आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, लग रहा है कि हमने कुछ गलती की, हमने पढ़ाई नहीं की। आपने पढ़ाई नहीं की, उसके बारे में अब सोच के क्या फ़ायदा, अब तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो कहा गया कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पे, जैसे आपका एग्ज़ाम है ना, अभी रो रहे हो, टेंशन ले रहे हो, सफलता भी उन्हें ही हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारा करेक्ट आंसर ये हो गया। और ये मोटिवेशनल शायरी आपको कितना मोटिवेट करेगी, इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में करके दीजिएगा हमें। देखिए सब कुछ है ना, आपको हेल्पलाइन नंबर वगैरह, हम बोल रहे थे कि आपको हेल्पलाइन नंबर चाहिए, तो देखिए आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 जो आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है, ये है चुंबकीय प्रेरण की बीमा। नीचे आपको न्यू बैच के लिए आपको बताया जा रहा है कि हम लोग अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बैच स्टार्ट कर रहे हैं, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, नीट, जो भी आपका पुलिस डिफेंस लाइन जो भी हो, बिहार पुलिस, यूपी, एमपी सब है, सभी, ठीक है, नेवी, सभी के बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो चुंबकीय प्रेरण की बीमा, 4 विकल्प स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 26, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा, ABCD। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 26, 4 विकल्प अब आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। चुंबकीय प्रेरण की जो बीमा है वो क्या होनी चाहिए। आपको व्हाट्सअप कॉल करना है, स्क्रीन के ऊपर नंबर दिख रहा है 62007338। अगर कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो आप अभी से ही, ठीक है, एडमिशन ले सकते हैं, अभी से ही करवा सकते हैं सब कुछ। जब आपको बैच ज्वाइन, जब आपका बैच स्टार्ट होगा तो आपको उसमें जो है, जैसे आप अभी अभी से ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि बैच फुल हो जाता है, एक एक 200 बैच, क्योंकि इस बार लाइव हम पढ़ाने वाले हैं। तो अभी से ही आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जिस दिन बैच स्टार्ट होगा उस दिन आपको कॉल किया जाएगा और आपको कोर्स ज्वाइन करवा दिया जाएगा, जिसमें आप लाइव पढ़ सकते हैं। अगर आपको रिकॉर्डेड सेशन का बैच चाहिए तो रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा, अगर आपको लाइव पढ़ना है तो लाइव पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 करेक्ट आंसर होगा ए। करेक्ट आंसर ए होगा, 26 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ड्यूट्रॉन या अल्फा कण। क्वेश्चन नंबर 27, साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, इलेक्ट्रॉन। थोड़ा स्पीड करते हैं, गति लाते हैं टेस्ट में। चुंबकीय क्षेत्र की फ्लक्स की एसआई इकाई, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से एक है, काफ़ी बार पूछा गया, इसलिए ज़्यादा इसमें टाइम नहीं देंगे, जल्दी से आंसर बता दीजिए बस। क्वेश्चन नंबर 28, ABCD, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई। क्वेश्चन नंबर 28, चलिए करेक्ट आंसर होगा हमारा टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई जो होती है वो टेस्ला होगा जी। क्वेश्चन नंबर 29, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 29, विद्युतीय धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। फ्लेमिंग, एम्पियर, ऑस्ट्रेड और या फैराडे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, चलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑस्ट्रेड होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 30 से शुरू करते हैं और 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है कि निकेल है एक अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ या नन ऑफ दीज। 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है कि निकेल क्या है, निकेल के बारे में बताना है कि निकेल क्या है। एक क्वेश्चन नंबर 30, 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है, जल्दी से बताइएगा कि कौन सा आंसर आपके लिए सही होगा। निकेल है अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय या नन ऑफ दीज। तो बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं इसका आंसर, और इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा सी। निकेल एक लौह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है
तो 30 क्वेश्चन हो गया और बहुत ही ये फाइनल लाइव टेस्ट है। मुझे पता है कि कम से कम 10 से 15 हज़ार बच्चे इस टेस्ट को ज्वाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 31 को आपके स्क्रीन के ऊपर रख रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 31 कर रहा है कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा का वैल्यू अगर आई जो है वो 5 कॉस WT एम्पियर तथा विभव जो है V जो है 200 साइन WT वोल्ट है, तो परिपथ में शक्ति हानि कितने की होगी, कितना वाट का। ये जो WT है वो वाट को डिनोट कर रहा है कि I इज इक्वल टू 5 कॉस वाट एम्पियर तथा विभव जो है V 200 साइन वाट वोल्ट परिपथ है, तो वो परिपथ में शक्ति। ये आपका एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है जिसको बिना सॉल्व किए नहीं बना सकते हैं आप, तो सॉल्यूशन कर लीजिए और मैं डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ कि इसका जो राइट आंसर है। तो इसका जो आंसर होगा 31 का राइट आंसर जो होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बिना न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन किए नहीं होगा, आपका जो आंसर होगा वो डी होगा 31 का जी। बिल्कुल 31 का राइट आंसर हमारा डी होगा। आप इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 जो आपके स्क्रीन पर रख रहे हैं वो है कि ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण। ये क्वेश्चन ये इसके पहले भी ये क्वेश्चन हो गया था, लेकिन दोनों में अंतर है। क्वेश्चन पढ़िए, प्रश्न पूछ क्या रहा है कि ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का उष्मा का रूपांतरण। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का उष्मा का रूपांतरण जो है उसको क्या कहा जाता है, ताम्र क्षय, लौह क्षय, शैथिल्य क्षय या ननअवधि। क्वेश्चन नंबर 32 4 विकल्प स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 32 का कि ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का उष्मा का रूपांतरण जो है वो क्या कहा जाता है। हालांकि ये ऑप्शन तो है नहीं मेरे हिसाब से, 32 है ना, हाँ ये आपका कल आएगा ताम्र क्षय। ठीक है, ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का उष्मा का रूपांतरण जो है उसको हम ताम्र क्षय कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हेनरी का मात्रक है प्रतिघात, प्रेरकत्व, प्रतिरोध या ननअवधिज। हेनरी का जो मात्रक है वो क्या है, प्रतिघात, प्रेरकत्व, प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 33 जल्दी से बताइएगा कि हेनरी मात्रक है प्रतिघात, प्रेरकत्व, प्रतिरोध या ननअवधिज। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर होगा वो प्रेरकत्व होगा। और बहुत बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है आज के लाइव क्लास को करवा के मुझे। ठीक है, 33 का जो आंसर है वो बी है। और मुझे पता है कि एक बच्चा कम से कम 100 बच्चों को ये शेयर करेगा। आप बताइए सिर्फ हाँ या ना, लाइव चैट में मुझे बताइए, हम देख रहे हैं आपका कमेंट को, कि क्या आप शेयर करोगे, यस या नो, हाँ या ना। 100 बच्चा को शेयर हो जाएगा, 100 बच्चों के व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जहाँ पे मन करे, मैसेंजर पे, फेसबुक मैसेंजर पे, सब जगह कर सकते हैं। हेनरी मात्रक है प्रतिघात, प्रेरकत्व, प्रतिरोध और ननअवधि। अगर आपको आगे की क्लास करनी है, आपका कोई भाई बहन कुछ भी है, जो बैच स्टार्ट हो गया उसमें हम ज्वाइन कर दिया जाएगा। जिस बैच में स्टार्ट नहीं हुआ है आप अभी से ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, उसकी फ़ीस जमा कर सकते हैं। ठीक है, आधा फीस अभी ज्वाइन कर दीजिए, जमा कर दीजिए। जिस दिन आपको कोर्स ज्वाइन होगा आधा फीस उसी दिन ज्वाइन कर पेमेंट करना है। और रही बात कोर्स के फ़ीस की, तो जो आपके कोचिंग के 1 महीने की फ़ीस है ना, उतने में ड्रीम क्लासेस आपको पूरा 1 साल पढ़ाएगा। ये हमारा प्रॉमिस रहा आपसे। ठीक है, कितनी फ़ीस, जो आपके कोचिंग के 1 महीने की फ़ीस है उतने में हम पूरा 1 साल पढ़ाएंगे उसी कोर्स को। क्वेश्चन नंबर 34 स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि एक प्रत्यावर्ती धारा के शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है, तो इसकी आभासी वोल्टता क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता अगर 440 वोल्ट है तो इसकी आभासी वोल्टता कितनी होगी, इसकी आभासी वोल्टता कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 34 4 विकल्प स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये भी एक न्यूमेरिकल है, इसको बनाना पड़ेगा। इसका जो आंसर होगा वो 220√2 वोल्ट होगा। 34 क्वेश्चन हो गया। 35 नंबर, तप्त तार एमीटर मापता है। ये आपके स्क्रीन के ऊपर शो करने लगा कि तप्त तार एमीटर मापता है किस चीज़ को, उच्च मान को, औसत मान को, मूल्य औसत वर्ग मान को या ननअवधिज। ABCD। तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा के किसके, उच्चतम मान को, औसत मान को, मूल्य औसत वर्ग मान को या ननअवधिज। तो क्वेश्चन नंबर 35 जो है इसका जो राइट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट वो होगा कि तप्त तार एमीटर जो मापता है मूल्य औसत वर्ग मान को। क्लियर हो गया, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। काफ़ी खतरनाक आंसर आप लोग दे रहे हो। पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण बताइएगा। प्राकिरणन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन।
प्रकीर्णन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन। अब शायरी वायरी बंद करिए, पढ़ाई पर फास्ट फास्ट ध्यान दीजिए। 3-4 मोटिवेशनल शायरी हमने ऑलरेडी क्लास में सुना दिया बच्चों को। पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का रीजन बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 बिल्कुल फास्ट फास्ट करेंगे। अब कम से कम आज के लाइव क्लास में हम 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। 3 लाइव टेस्ट आपके लिए होने वाला है, कम से कम 3 या 4। पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण, चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, व्यतिकरण। क्या होगा? व्यतिकरण होगा पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण। क्वेश्चन नंबर 37, प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? हाइगेंस, न्यूटन, फ्रेनल, मैक्सवेल। प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे हाइगेंस, न्यूटन, फ्रेनल या मैक्सवेल। प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 करेक्ट आंसर जो होगा, प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक 37 का जो करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल बिल्कुल न्यूटन। प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक न्यूटन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, प्रकाश फोटोन की ऊर्जा होती है। प्रकाश फोटोन की ऊर्जा जो होती है वो क्या होगी? चलिए क्वेश्चन नंबर 38 मैं देख पा रहा हूँ आंसर आ रहा है फास्ट फास्ट। चलिए तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 38। बहुत अच्छा सवाल है जी। बस 2 क्वेश्चन और बच गए हैं आपके लिए। 38 नंबर प्रकाश फोटोन की ऊर्जा होगी। 4 विकल्प स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। थोड़ा मैं इसको जूम कम करता हूँ ताकि आपको चौथा विकल्प दिख पाए। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जल्दी से बताइए। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए। ठीक है, 39 पर आते हैं। द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा दी थी किसने? फ्रेनल ने, न्यूटन ने, हाइगेंस ने या मैक्सवेल ने? बस एक क्वेश्चन और है और बहुत अच्छा लाइव टेस्ट आप लोगों ने दिया। लाइक जरूर करिएगा नीचे और शेयर का बटन उसी के बगल में। और ड्रीम क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। खुद भी सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइएगा। और इसी के साथ 39 का जो आंसर होगा वो हाइगेंस होगा। द्वितीयक तरंगिकाओं का अवधारणा जो है वो हाइगेंस ने दी थी। और ये आखिरी क्वेश्चन आज के लाइव टेस्ट का, स्वस्थ आंख की विभेदन सीमा कितनी होगी? ABCD। चलिए इसका जो आंसर होगा वो डी इज द राइट आंसर होगा। 40 का ए। और बिल्कुल आप लोग को जो भी दिक्कतें आई हो आप हमारे साथ साझा कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। जैसे आपको हमारा हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे शो कर रहा है। न्यू बैच के लिए अभी से ही आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। क्योंकि सीटें जब फुल हो जाएगी तो फिर आपको प्रॉब्लम्स आएगी। और इस बार से हम लोग लाइव पढ़ाने वाले हैं डिजिटल बोर्ड के साथ। जी हाँ, डिजिटल बोर्ड और लाइव क्लास, उसके लिए लिमिट सीट है। फुल होने के बाद कुछ भी हो सकता है। अगर अभी से कॉम्पिटिटिव का फीस जमा करना है, अभी से कॉम्पिटिटिव की क्लास करनी है तो वो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि राहुल सर कैसा पढ़ाते कॉम्पिटिटिव वालों को, तो एक हमारा चैनल है, चैनल का नाम है टारगेट विथ राहुल। टारगेट विथ राहुल। और ये आपको कहाँ पर शो करेगा? ड्रीम क्लासेस पे ही शो कर जाएगा। नहीं तो यूट्यूब में भी सर्च करिए ना टारगेट विथ राहुल, नहीं तो ड्रीम क्लासेस में खोलिए, ऊपर में ही शो कर रहा है एक चैनल। 26,500 बच्चे, 26,300 बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं। तो आप भी जुड़ सकते हो, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी आपकी जो मर्जी है, आपको जो अच्छा लगे। मिलते हैं अगले क्लास में।